नमस्कार, जय हिंद। आज हम समझते हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहला क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है नंबर 1 है, हम लिखेंगे हल में। तो क्या लिखेंगे 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने पर इस भाषा को आपको लिखना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से काटना है तो सर्वप्रथम हमने लिख दिया 140। कितना लिखा है 140 को लिखेंगे और जब भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको काटेंगे तो हमेशा अभाज्य संख्या से ही काटा जाता है। पहले जो अभाज्य संख्या होती है हम किसी भी संख्या को 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर उसके बाद 11 से, फिर 13 से, इसी प्रकार से आगे संख्याओं से काटते रहते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 यानी 70 दूनी 140 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 35 दूनी 70 और यहाँ से 5 से काटेंगे 5 7 35 और 7 से काटेंगे 7 एकम 7। तो यहाँ लिखेंगे अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं किस प्रकार से आएंगे, यहां लिखेंगे 2 गुणे के 5 गुणे के 7। ध्यान रखना यहाँ सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों के रूप में विभक्त करना है, ना कि इनका आंसर निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ कितना है 2 कितनी बार लिखा है 2 बार, 5 कितनी बार है 5 ही बार, यहाँ पर 1 ही बार लिखा है, 7 कितनी बार 1 ही बार लिखा हुआ। तो इस प्रकार से इसको क्या है, यही क्या हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से हम इसको व्यक्त करेंगे। सर्वप्रथम करना क्या है कि यहां पर आपको लिख लेना है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने पर जैसे ही इसको करेंगे तो 140 आपको लिखना है। 140 को 2 से काटेंगे तो 70 दूनी 140, फिर 2 से काटे 35 दूनी 70, 5 से काटे 5 7 35, 7 से काटेंगे 7 एकम 7। नीचे सिर्फ भाषा इतना लिखना है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कितना 2 गुणे के 5 गुणे के 7। 2 कितनी बार 2, तो 2 पे घात 2 लगा देना है, फिर कितना लिख देना है 5 लिख देना है, फिर कितना लिख देना है 7 और इसी प्रकार से इसको हल कर लेना